देखिए, पूरे बजट भाषण का मैंने अध्ययन किया। उसमें 42 दफा प्रधानमंत्री और 42 दफा कर का उल्लेख है और एक दफा भी नौकरी और रोजगार का उल्लेख नहीं है। तो ये बजट था जो इंटरिम बजट, ये प्रधानमंत्री और करों को समर्पित था। युवाओं के लिए, नौकरी के लिए उसमें कुछ भी उल्लेख नहीं था। महिलाओं की आमदनी या उनकी बचत कैसे बढ़े उसका उसमें कुछ भी उल्लेख नहीं था। देश के अन्नदाता जिनको किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते हैं, उनको उम्मीद थी वो बढ़ के 12,000 हो जाएंगे। 12,000 तो छोड़िए, 1 रुपया तक उसमें नहीं बढ़ा है। तो गरीब जो आज 80 करोड़ देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन पे जिनका जीवन निर्भर हो चुका है, वो गरीबी में आज भुखमरी इंडेक्स में देश की रैंकिंग 125 देशों में 111वें नंबर पर है। इसको कैसे सुधारा जाए, इन चीजों का बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं था। ये बजट प्रधानमंत्री और करों को समर्पित था। युवाओं, महिलाओं, अन्नदाताओं और गरीब का इस बजट से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि जो स्टेप है तो हाउसिंग में तो घर तो वो बनाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। आज जो सेविंग्स हैं देश में, हाउस होल्ड सेविंग, वो 50 साल के निम्नतम लेवल पर है। 5% ऑफ जीडीपी पे हाउस होल्ड सेविंग है, जो कि कोई जमाने में 19% ऑफ जीडीपी हुआ करता था। कंजम्पशन अपने 21 साल के न्यूनतम लेवल पर है। कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो 4.1% है जीडीपी का मौजूदा वित्तीय वर्ष का, जो कि अगर हम कोरोना वर्ष को निकाल दें तो वो 21 साल के न्यूनतम लेवल पे है। और रोजगार की हालत ये है कि हरियाणा के युवा इजराइल में जाकर रोजगार करने को तैयार है, क्योंकि वो कह रहे हैं इजराइल युद्ध में मर गए तो ठीक है, पर यहाँ भुखमरी और गरीबी से मर जाएंगे नहीं। तो रोजगार जो कि देश का एक बड़ी समस्या है, उसके ऊपर इस बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण कह रही है लाइए ना, मेरे पास तो पूरा आज देश पर कैपिटा के आधार पे दुनिया में 137वें नंबर पर है। 137th रैंक है हमारी पर कैपिटा इनकम के आधार पे। लाइए व्हाइट पेपर, 10 साल का यूपीए में क्या जीडीपी ग्रोथ हुई और पिछले 10 साल में एनडीए में, ये मोदी सरकार में क्या जीडीपी ग्रोथ हुई, आपको ताज्जुब होगा। जो 10 साल की जो जीडीपी ग्रोथ मोदी जी के सरकार के दौरान है, वो यूपीए की ग्रोथ से 1.7% कम है, 1.7%। और ये कमी इसलिए हुई क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको तोड़ा नोटबंदी से। आपने गलत तरीके से बिना तैयारी के जीएसटी लागू करके अर्थव्यवस्था को धूमिल किया और फिर बिना सोचे समझे, बिना अल्टीमेटम दिए, बिना तैयारी के आपने लॉकडाउन लगा के एमएसएमई को, छोटे उद्योगों को हमेशा के लिए समूल नष्ट कर दिया। आज जब हम कहते हैं कि 7% ग्रोथ है, तो क्या आपकी आय, मेरी आय 7% से ग्रो कर रही है? नहीं। चुनिंदा अरबपतियों की इनकम 400%, 500%, 1000% से ग्रो कर रही है। इसी को के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये वी शेप्ड रिकवरी मॉडल नहीं, के शेप्ड रिकवरी मॉडल है, जिसमें कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और बाकी लोग नीचे आ रहे हैं। सभी देशवासियों की इनकम, उनकी आय, उनकी संपन्नता, उनकी खुशहाली नहीं बढ़ रही है। सर एक ईडी से पे भेज दिया गया है। देखिए, जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को डिस्टर्ब करना, झारखंड के विकास को डिस्टर्ब करना, एक आदिवासी स्वाभिमान को डिस्टर्ब करना, एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया, भारतीय जनता पार्टी इस चीज से खफा थी, तो उन्होंने आज हेमंत सोरेन को कस्टडी में डाल दिया। राजभवन शांत बैठा हुआ है। क्यों? जब विधायकों की परेड करा दी गई तो क्यों वो चंपई सोरेन जी को नहीं बुला रहे हैं? ये सवाल आज हर झारखंड वासी पूछ रहा है कि ये क्या मजबूरी है राजभवन की, उनको किसके दिशा निर्देश का इंतजार है जब वो नए मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। हेमंत जी ने तो इस्तीफा दे दिया, आप नए मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुला रहे हो? क्यों आप उनका शपथ ग्रहण नहीं करवाना चाह रहे? क्यों आप समय दे रहे हो ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त की अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो? ये सवाल आज हर झारखंड वासी के दिल में है। सर लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है उसको एक फेक जरिए जो है। देखिए, जो भी आपको करना है कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम नहीं डरते उससे।
मैंने तो सवाल एक पूछा कि हेमंत सोरेन जी ने कल इस्तीफा दे दिया और विधायक दल ने चंपई सोरेन जी को अपना नेता चुना, जो भी पत्र राजभवन को दे दिया गया, राजभवन उनको बुला के शपथ ग्रहण क्यों नहीं करवाता है? जबकि कल ही 43 से ज्यादा विधायक राजभवन के सामने खड़े थे और टोटल 48 विधायकों का सपोर्ट है हमारे साथ। जबकि झारखंड की असेंबली में 41 विधायकों का हो जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा पा लेते, हम 48 विधायकों का साइंड लेटर दे चुके हैं, क्यों नहीं शपथ ग्रहण कराते? क्या मजबूरी है? ये सारी चीजों का सवाल देना पड़ेगा। जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता तो ऐसा लगता है कि जहां जहां विपक्षी दलों की सरकार है, जो सरकारें गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करती है, केंद्र सरकार उन सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम